हाँ जी, गोल्ड और सिल्वर ने बिल्कुल भूचाल मचा दिया। इसका मतलब जो-जो गोल्ड और सिल्वर में अभी-अभी राइड करने के लिए बैठे थे, वो लोग फँस चुके हैं। और फँसे भी अच्छे खासे हैं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ने अच्छी खासी क्या दिखाई है, गिरावट दिखाई है। सिल्वर की अगर हम बात करें 4,20,000 से आज 3,30,000 का एक लो लगा के अभी थोड़ा-सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? देखो भाई, जो-जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो शेक करते हैं इस टाइप से जब भी कोई भी चीज़ ऊपर जानी होती है। मतलब यहाँ से एक पैनिक सेलिंग की गई है और जो नए-नए बीज थे मतलब जिसने नई-नई इसमें एंट्री की थी, उसके लिए तो भाई 1 लाख की गिरावट आना, इसका मतलब वो बिल्कुल पैनिक में आके सेलिंग कर देते हैं और उनसे फिर खरीदता कौन है? जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिनको ये पता है कि यहाँ से हमें अब मार्केट घुमानी है। तो एक बार हम इसके एक बार टेक्निकल लेवल्स देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सिल्वर अभी गिर रहा है, आगे हम क्या करें? आगे के लिए क्या कुछ करना चाहिए? यहाँ देखो भाई, सिल्वर 4 लाख के आसपास 2-3 बार सपोर्ट बनाता है और वापस 4,20,000 का एक क्या दिखाता है हमें? अच्छी खासी तेज़ी दिखाता है। और वन वे ही भाग रहा है। इसको भाई आने वाले टाइम का बिटकॉइन भी बोला जाता है कि फ्यूचर का ये बिटकॉइन हो सकता है क्योंकि जिस स्पीड से भाग रहा है और इसकी डिमांड बढ़ रही है हर फील्ड में, जो आने वाला जो लाइक एआई है या फिर सोलर इंडस्ट्री हो गया, मतलब जो-जो आगे आने वाले टाइम में सेक्टर्स बूम करेंगे, उनके अंदर इसकी डिमांड है, इसलिए भागता जा रहा है। ठीक है ना? तो अगर वो सेक्टर अगर फ्यूचर में भागेंगे तो इसका मतलब सिल्वर भी भागेगा। डिमांड बढ़ेगी सिल्वर की तो सिल्वर के प्राइस ऊपर जाएँगे। लेकिन भाई अगर आप लोगों को अभी इन न्यूज़ का पता लग रहा है कि हाँ भाई हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों को फँसाया भी जाएगा, डराया भी जाएगा। लेकिन भाई वीडियो देखो आप लोगों को समझ में भी आएगा कि अब हमें क्या कुछ करना चाहिए। ये देखो भाई, इसके लिए अब जो मेजर जो रेजिस्टेंस है, वो कितना है 3,80,000 का है और उसके बाद अगर इसको क्रॉस करता है, तो 3,99,000 मतलब 4 लाख का ही लगाओ। यहाँ ये मेजर एक रेजिस्टेंस है। यहाँ देखो भाई, यहाँ से जो बड़ी गिरावट आती है ना, जो एक बड़ी कैंडल बनती है, ये वाली जो बड़ी कैंडल 4,20,000 से 3,50,000 के आसपास आती है और यहीं से वापस रिकवरी आती है और वापस अगली कैंडल में 1 घंटे की कैंडल में ही 4 लाख वापस जाता है। इसका मतलब यहाँ से बहुत सारे लोगों के एसएल हिट हुए हैं और जिसने नई पोजीशन बनाई थी, मान लो यहाँ से किसी ने इसका लेवल गिरने के बाद कि अब तो ये शॉर्ट हो गया, इसको सेलिंग किया जाए, अगली ही कैंडल में आपका एसएल भी खा गया। तो जब भी मार्केट को बड़ी गिरावट करनी होती है और एक बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद में इस टाइप का ही प्राइस एक्शन बनता है कि एक बार वापस रिट्रेस किया जाता है, लाइक यहाँ से इसको यहाँ तक किया गया है और फिर गिराया गया है। तो इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट रैली। तो जो पहले जो इसका सपोर्ट था ना, ये वाला, इसको तोड़ के मार्केट नीचे आई थी, वापस इसी सपोर्ट के आसपास में गई थी और ये मार्केट के लिए अब क्या बन गया है, रेजिस्टेंस बन गया है। तो रेजिस्टेंस को क्लियर करना बहुत टफ होता है, तो इसने इसको क्लियर नहीं किया और वापस देखो उतनी ही बड़ी गिरावट आई, लेकिन इस बार 8-10 कैंडल्स के साथ में आई है धीरे-धीरे। हर एक कैंडल बनी लाल है, बट धीरे-धीरे आई है। तो हर किसी को ये था कि यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से वापस ऊपर आएगा क्योंकि यहीं से मार्केट ने वो किया था। तो अब अगर आगे की बात करें, तो ये एक और इसके लिए मार्केट के लिए क्या बन गया, अब रेजिस्टेंस बन गया। तो 3,65,000 मार्केट के लिए, सिल्वर के लिए पहला रेजिस्टेंस है। इसको अगर क्लियर नहीं करेगी, तो इसको वापस से नीचे हमें 3,40,000 के आसपास ही हम दोबारा देखेंगे। इसको अगर क्लियर करती है तो 380 और जो मेजर जो अभी वापस से ट्रेंड को अगर पॉजिटिव होना है, तो 4 लाख के ऊपर ही आना पड़ेगा। अदरवाइज़ धीरे-धीरे मार्केट अब इसकी तो नीचे ही रहने वाली है। अब इसने यहीं से क्यों सपोर्ट लिया भाई और वापस ज़्यादा क्यों नहीं गिरा? इसके पीछे भी रीज़न है जी, वो भी हम बता देते हैं। यहाँ देखो भाई, सिल्वर ने इतने दिन तक, इतने घंटे इसमें यहाँ इसने इतना बढ़िया टाइम स्पेंड किया है। लगातार 3:35 और 3:36 के आसपास इसके लिए क्या था, एक हर्डल था, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसने जैसे ही इसको क्रॉस किया, ये धीरे-धीरे ऊपर ही चलता गया। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एवरेज बनी थी, अच्छी खासी एवरेज बनी थी। अच्छी खासी बाइंग आई थी, शॉर्ट कवरिंग हुई थी। जो-जो यहाँ सेलर्स थे, उनको भगाया गया था और फिर मार्केट में एक नया हाई लगाया था। तो इसका मतलब यहाँ जो एवरेज हुई थी, वो बिग प्लेयर्स की हुई थी। उन्होंने वापस से यहाँ पे इसको सँभाल लिया। यहाँ पे जो-जो नए ट्रेडर्स घुसे थे ना, उन सब के एसेल लेके वापस से उनके शेयर लेके अब ये हँस रहे हैं कि देखा, शेक भी कर दिया और हमारे पास शेयर भी ज़्यादा हो गए। होता क्या है इस चीज़ में? देखो, मान लो यहाँ से जो भी बायर हैं,
धीरे-धीरे मार्केट नीचे आई। जो बायर हैं उनके एसएल हिट हुए, वो क्या बन गए हैं? वो भी सेलर बन गए हैं और सेलर्स ने यहाँ से दबदबा बनाए रखा था। तो यहाँ से सेलिंग बढ़ती गई, दबाव बढ़ता चला गया क्योंकि उनके एसएल हिट तो होते चले गए और एसएल जब हिट होता है और बड़ी क्वांटिटी में होते हैं, तो इसी टाइप की बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनती हैं। तो अगर 335 के नीचे अब मार्केट आती है, तो ये सिल्वर के लिए काफ़ी बड़ा एक रेड अलर्ट हो जाएगा कि भाई सिल्वर फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत और नीचे देखने को मिले। तो ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर आप यहाँ कुछ और प्लान कर रहे हैं। मैंने सारी चीज़ आपको बता दी कि कैसे-कैसे करनी चाहिए और ऐसे-ऐसे ही हुआ है। आप बेशक चेक कर लेना और आगे भी ऐसे ही होगा। देखना 364 जो ये है, 365 के आसपास, ये इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ से अगर वापस गिरता है तो वापस 335 के आसपास हमें दोबारा देखने को मिलता है। वहाँ दोबारा बायर्स इसको आई कैचिंग लेके चलेंगे कि हाँ, यहाँ एक बड़ी एवरेज आई थी तो हो सकता है कि वापस इसको पुश किया जाए। तो ये तो हुआ सिल्वर। देखो भाई ये एक चीज़ मैंने बार-बार 2-3 बार बोलनी पड़ी क्योंकि थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एमसीएक्स पे एक बार गोल्ड और देख लेते हैं भाई 1,64,000 1,80,000 का हाई बनाता है और वहां से इतनी अच्छी खासी गिरावट भाई बहुत बढ़िया मजा आ गया। अब देखो भाई दोनों की दोनों चीजें वहीं से रिकवर हुई है। ये देखो भाई मतलब 1,58 इसके लिए अब क्या हो गया है मेन सपोर्ट बन गया है गोल्ड के लिए, ये चीज याद रखना। और अगर हम बात करें यहाँ देखो भाई जो एक दिन में बहुत बड़ी एक कैंडल बनी थी ये वाली यहाँ यहाँ ये 1,70,000 के आसपास और वहीं से 10,000 ऊपर गया था एक दिन के अंदर ही। तो इस वॉल्यूम को यहाँ तोड़ा जाता है और यहीं से एक बार नीचे कैंडल बनती है, दोबारा बाइंग आती है बट जैसा सिल्वर में हुआ सेम पैटर्न यहाँ रिपीट हुआ है कि अगर सेलिंग होगी किसी भी चीज में बड़ी अगर सेलिंग होनी है तो उसका मतलब वहां से एक बार रिट्रेसमेंट होगी जो हुई यहाँ तक और जो यहाँ से एसएल हिट हुए हैं दोबारा वापस मार्केट को नीचे लेके आया गया है। तो इसका मतलब अब अगर 1,55 के नीचे मार्केट आती है तो फिर गोल्ड के लिए भी थोड़ा सा रेड अलर्ट हो सकता है कि वापस हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ तक अब देखो भाई ये वाले जो हमारी 20 मूविंग एवरेज है ना अभी स्टॉक इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा और 170 के ऊपर नहीं जाएगा इसमें हम कुछ नहीं कह सकते भाई हो सकता है सेल ऑन राइज होता रहे और इस टाइप का पैटर्न थोड़ा सा डरावना तो होता है देखो नो डाउट। तो अब अगर जिसका भी भाई मेरा देखो सिल्वर का टारगेट तो थोड़ा सा बड़ा है गोल्ड का भी बड़ा है आने वाले 2-3 साल में। मैं तो इवन ये बोल रहा हूँ कि सिल्वर हो सकता है कि भाई बिटकॉइन बने फ्यूचर का क्योंकि उसमें डिमांड इस टाइप से है बहुत हैवी डिमांड है। गोल्ड का भी वही सीन चल रहा है। तो भाई चैनल पे पहली बार आए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। मैंने